अब भारत के ग्रामीण विकास की तस्वीर बदल रही है। उसी बदलाव का एक चमकता हुआ उदाहरण है यूपी के गोंडा जिले की ग्राम पंचायत भगहरिया। यहाँ विकास सिर्फ दीवारों पर नहीं बल्कि लोगों की सोच में भी दिख रहा है। आइए चलते हैं भगहरिया की उस कहानी में जिसने गांव को भविष्य से जोड़ दिया। भगहरिया का पंचायत भवन किसी शहर के दफ्तर से कम नहीं है। आधुनिक तकनीक से लैस सुंदर डिजाइन और पारदर्शी कामकाज इस गांव की पहचान बन चुका है। यहाँ बैठने की अच्छी व्यवस्था है, डिजिटल नोटिस बोर्ड लगे हैं और हर योजना की जानकारी आम लोगों तक तुरंत पहुँच रही है। यहाँ पर पूरी ग्राम सभा को मॉडर्न तरीके से डेवलप किया गया है। यह सब संभव हुआ उस पढ़ी लिखी महिला प्रधान रेखा की वजह से, जिन्होंने प्रधानी की शपथ लेने के बाद पंचायत को आधुनिक तरीके से डेवलप करने का संकल्प लिया था और अब अपने उस संकल्प को कागज से जमीन पर भी उतार दिया है। आज हम बात करने वाले हैं गोंडा मुख्यालय से लगभग 35 किलोमीटर दूर कटरा बाजार ब्लॉक के अंतर्गत आने वाले गांव भगहरिया पूरे मितई के बारे में, जो चहुमुखी विकास से लबालब भरा हुआ है, जिसकी सराहना की गूंज सिर्फ उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे भारत में फैल रही है। पंचायत में होने वाली हर मीटिंग रिकॉर्ड होती है और विकास कार्यों पर यहाँ खुली चर्चा होती है। यही वजह है कि पंचायत का कामकाज अब पहले से तेज और पारदर्शी है। पंचायत भवन को मॉडल तरीके से डेवलप किया गया है, जहां उच्च गुणवत्ता वाले टाइल्स लगाए गए हैं और सभागार का इंटीरियर इस तरह से डिजाइन किया गया है जैसे यह किसी ग्राम पंचायत का पंचायत भवन नहीं बल्कि जिले का जिलाधिकारी कार्यालय हो। इस पंचायत भवन में कई कमरे बनाए गए हैं जिसमें सचिव, ग्राम प्रधान, पंचायत सहायक और ग्राम सभा में काम करने वाले अन्य लोग फ्री माइंड से अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर सकें। सुरक्षा की दृष्टि से इस ग्राम पंचायत में हाईटेक कैमरे लगवाए गए हैं। इसके साथ ही सेल्फी पॉइंट और पंचायत भवन गेट के ठीक बगल पीने का शुद्ध पानी का इंतजाम किया गया है। रंग बिरंगे फूलों और कई तरह की पेंटिंग से इस पंचायत भवन को आकर्षक बनाने का प्रयास किया गया है। पंचायत भवन में आधुनिक यंत्र भी लगाए गए हैं, हाईटेक कंप्यूटर भी स्थापित हैं ताकि पंचायत के सभी कामकाज को डिजिटल तरीके से संपन्न कराया जा सके। भगहरिया का मॉडल स्कूल गांव की सबसे बड़ी पहचान बन गई है। जहां पहले बच्चे पढ़ाई के लिए दूर जाते थे, आज वही बच्चे अपने गांव में स्मार्ट क्लास में पढ़ रहे हैं। एलईडी स्क्रीन, प्रोजेक्टर, विज्ञान लैब, लाइब्रेरी, ये सब अब शहरों की नहीं बल्कि भगहरिया स्कूल की चीजें हैं। यहाँ टीचर्स भी डिजिटल तरीके से पढ़ाते हैं और बच्चों का भविष्य पहले से ज़्यादा उज्जवल नजर आता है। बच्चे यहाँ पर शुद्ध पानी पी सकें, इसके लिए आरओ लगवाया गया है। बच्चों के खाना खाने के लिए टाइल से सिटिंग टेबल बनाई गई है। तालाब सिर्फ पानी का स्रोत नहीं बल्कि गांव की पहचान होता है। भगहरिया का तालाब आधुनिक तकनीक से निर्मित किया गया है। यहाँ पानी की सफाई, चौड़ी घाट, सोलर लाइटें और बैठने की जगह बनाई गई है। तालाब से भूमिगत जल स्तर भी बढ़ा है और गांव में स्वच्छता का स्तर भी। ये तालाब ग्रामीण जीवन में संतुलन लाते हैं और गांव की खूबसूरती बढ़ाते हैं।
डिजिटल इंडिया की असली शुरुआत गांव से होती है और भगारिया ने इसे सच कर दिखाया है। गांव के बच्चे अब कंप्यूटर ट्रेनिंग ले रहे हैं। बुनियादी कंप्यूटर शिक्षा से लेकर इंटरनेट, ई गवर्नेंस और ऑनलाइन सुविधाओं तक अब गांव का हर व्यक्ति दुनिया से जुड़ चुका है। और सबसे बड़ी बात, यहाँ शिक्षा पूरी तरह मुफ्त है। बघारिया के विकास की खास पहचान है खेल और फिटनेस पर दिया गया जोर। बच्चों के लिए झूले, स्लाइड, शीशा, युवाओं के लिए ओपन जिम और स्पोर्ट्स ग्राउंड। गांव में खेल का माहौल बढ़ा है और युवा अब अपने सपनों को पंख देने की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि जहां खेल होता है वहां सेहत रहती है और जहां सेहत रहती है वहां विकास तेजी से होता है। भगारिया की असली ताकत यहाँ की जनता है। महिला समूह आत्मनिर्भरता की मिसाल हैं। किसान आधुनिक खेती अपनाकर उत्पादन बढ़ा रहे हैं। युवा रोजगार और शिक्षा में आगे बढ़ रहे हैं। हर कोई एक सपने को लेकर चल रहा है, अपने गांव को प्रदेश का नंबर 1 बनाना। ग्राम पंचायत भगारिया, जहां विकास सिर्फ सड़कों और इमारतों तक सीमित नहीं बल्कि इंसानियत और संस्कारों तक पहुंचता है। यहीं बना है बैकुंठ धाम, एक आधुनिक और सम्मानपूर्ण स्थान जहां अंतिम विदाई पूरी मर्यादा के साथ दी जा सके। धाम में बनाए गए साफ शौचालय और व्यवस्थित सुविधा क्षेत्र मुश्किल समय में लोगों को थोड़ी राहत देते हैं और यहाँ स्थापित भगवान शंकर की दिव्य प्रतिमा हर आगंतुक को शांति और साहस का संदेश दे रही है। परिजनों के लिए आरामदायक बैठने की व्यवस्था, ताकि अंतिम संस्कार के दौरान किसी को दिक्कत ना हो। भगारिया का बैकुंठ धाम सिर्फ एक जगह नहीं बल्कि संवेदना, सम्मान और आधुनिक सोच का प्रतीक है। भगारिया सिर्फ एक गांव नहीं बल्कि एक सोच है, एक ऐसा मॉडल जो बताता है कि अगर सही योजना, सही नेतृत्व और जनता का सहयोग मिले तो कोई भी गांव बदल सकता है। यह है भगारिया, जहां आज का विकास भविष्य की नींव बन रहा है। यही है नया ग्रामीण भारत। सबसे पहले शुरुआत हम लोगों ने पंचायत भवन से की, जहाँ भी हम लोग बैठे हैं। उसके बाद हम लोगों ने विद्यालय का कायाकल्प किया। उसके बाद हम लोगों ने अमृत सरोवर बनाया। उसके बाद हम लोगों ने यहाँ ओपन जिम की स्थापना हुई। फिर उसके बाद हम लोगों ने शानदार अंत्येष्टि स्थल बनाया। फिर उसके बाद हम लोगों ने भव्य राशन की दुकान बनाई, जो कि आप पूरे मंडल में नहीं पाओगे ऐसी दुकान। और उसके बाद हम लोगों ने सीवर बेस नालियाँ बनाई, सड़कें बनाई, आरसीसी इंटरलॉकिंग, और लगभग एक आध सड़क को छोड़कर पूरी मेन रोड से कनेक्ट किया सभी पंचायतों और पूर्वों में जाने के लिए। लाइट लगी है गाँवों में। पानी की व्यवस्था हमारे यहाँ बहुत अच्छी है। सार्वजनिक रूप से ऑन रोड पानी की व्यवस्था है, शुद्ध आरओ की। गांव में टैंकर है, हमारे गांव में जनरेटर है पंचायत से। ये सारी ये गांव की इनकम जनरेट करने के लिए। तो ऐसी बहुत सी गाँव। एक सिंगल जी, नहीं ऐसा कुछ नहीं, अपना वो हाँ व्यक्तिगत है सबके अपने। इंटर कॉलेज भी है। हाँ, ये बहुत अच्छी चीज़ है कि मेरे ग्राम पंचायत में डिग्री कॉलेज भी है, इंटर कॉलेज भी है और जूनियर स्कूल, प्राइमरी स्कूल सरकारी इसमें जो है जैसे मैं देख रहा हूँ बड़ा अच्छा जी। इसकी मॉडलिंग कैसे, कहाँ से आइडिया आया? ये हाँ, ये भैया अब आइडिया क्या, जैसे इंटीरियर का काम मोस्टली लोगों को घर में करवाते हैं। ऑफिस में कोई कल्चर ही नहीं था और ये 5 साल पहले की बात है। तब तो ज़िले पे भी कहीं ऐसा कल्चर नहीं था, ना कोई करवाता था। तो ये समझिए एक हिसाब से ज़िले में शुरुआत हुई है। और ज़िले में क्या, प्रदेश में पंचायत स्तर के ऑफिस और विभागों में अगर कार्यालयों की बात की जाए तो ये शुरुआत यहीं से हुई है। और ये हम लोगों के अंदर ये प्लान था। शशांक त्रिपाठी जी सीडीओ थे और उनका बहुत आशीर्वाद था, उनकी बहुत कृपा थी और उनका बहुत सहयोग था। और वो भी एकदम युवा थे, तो हम लोगों को लगा कि यार कुछ अच्छा करना है। और ये चुनाव के बाद ही से ये शुरुआत हुई है, 5 साल हो गया। तो ये प्लान तभी से था कि अच्छा करना है। अच्छे में क्या अच्छा करना है, सब कुछ अच्छा करना है। तो एक एक चीज़ को हम लोगों ने चुन के, जैसे हम लोग अपना घर बनाते हैं बहुत प्यार से, दिल से, वैसे ही इस पंचायत भवन को हम लोगों ने दिल से बनाया है। सम्मानित भी किया गया होगा बहुत जगह पे, बहुत सारे अवार्ड हैं। जैसे लोहिया से लेकर मुख्यमंत्री आवास, तो कई 2-3 मुख्यमंत्री आवास मिले हैं। और दिल्ली में भी सम्मानित हुए हैं हम लोग
प्रधानमंत्री जी की वो थी या परेड में भी सम्मानित किए गए हैं। राष्ट्रपति जी के यहाँ भी बुलाए गए हैं, हम लोग सम्मानित किए गए हैं। तो सम्मान तो बहुत मिला है, कई सारी विजिट हुई हैं, प्रदेश से बाहर विजिट हुई हैं। हम लोग महाराष्ट्र भी गए हैं, वहाँ की अच्छी ग्राम पंचायतों को भी हम लोगों ने देखा है, वहाँ से बहुत कुछ सीखा है। तो सम्मानित भैया, और बाकी जिले लेवल पे तो बहुत सारे सम्मान। शिक्षा को लेकर किस तरह का आप लोग प्लान कर रहे हैं अपने ग्राम? शिक्षा को लेकर भैया बहुत पुराना प्लान है। ये 5 साल से, जैसे मतलब 5 साल से जब से काम शुरू किया है तो सभी फील्डों पे काम कर रहे हैं। शिक्षा को लेकर जब रेनोवेट आई है, जब कायाकल्प की योजना आई, कायाकल्प करवाया गया, उसके बाद शिक्षा को लेकर तो मैंने व्यक्तिगत अपनी एक मुहिम चलाई। बच्चों को गाड़ी से अपने छोड़ना, उठाना, स्कूल में नहलाना, बाल कटाना, उनको स्टेशनरी देना, उनके लिए बुक्स बनवाना और बुक्स डिस्ट्रीब्यूट करना। तो एक मैंने माहौल बनाया और बहुत सारी स्ट्रेंथ भी मेरे स्कूल की बढ़ी। बाकी जो एजुकेशन का फैक्टर है वो तो विद्यालय स्टाफ परिवार का है। जो मेरा काम था माहौल बनाना, जो मेरा काम था विद्यालय में कैसे सरकारी विद्यालय को प्राइवेट जैसा बनाना, तो विद्यालय में वो हमने पूरा व्यवस्था किया। हमने खाने का डाइनिंग एरिया बनाया कि बच्चे हमारे नीचे बैठ के ना खाएं। हमने विद्यालय में आरओ का और डीप फ्रीज़र लगाया हमने कि ठंडा पानी गर्मियों में और शुद्ध पानी मिले। हमने विद्यालय में सेल्फ अपनी तरफ से इंटरेक्टिव पैनल टीवी लगाया 75 इंच का, 1 लाख रुपए का, जो प्रधान जी ने बच्चों को गिफ्ट किया स्मार्ट क्लास बनाने के लिए। तो बाकी प्राइज के पैसे से हमने विद्यालय में एस्ट्रोनॉमी लैब भी बनाया। विद्यालय में हमारे बढ़िया सा कैंपस है, खुशनुमा माहौल है, सीसीटीवी लगा है, विद्यालय में इन्वर्टर की व्यवस्था है, पंखों की व्यवस्था है। तो वो सब चीज़ें, एक सेल्फी पॉइंट भी है, फ्रंट भी, गेट बनाया, बाउंड्री वाला पूरा सुरक्षित किया। तो मतलब विद्यालय को ऐसा बनाया कि कॉन्वेंट टच आए और एक फैमिली जो है गांव की हमारी, उसको ये मैसेज जाए कि हाँ अब विद्यालय में माहौल बहुत अच्छा हो गया है। और हर चीज़ माहौल से ही संभव होता है। पहले माहौल शुरुआती, तो माहौल मैंने बनाया है, अब वहाँ शिक्षक भी मेहनत कर रहे हैं, तो ठीक ठाक है। लगभग इस पंचायत भवन को बनाने में धन कितना व्यय हुआ? ये 22 लाख समथिंग का कुछ का इसका पूरा प्रोजेक्ट था और हम लोगों ने उसी में बनाया है।